बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर सलमान मिर्जा आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद जिनके कत्ल पर आज को नोटिस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन बोल जो हमेशा अरशद शरीफ शहीद के साथ खड़ा रहा, खड़ा है और हमेशा अरशद शरीफ शहीद के साथ खड़ा रहेगा। हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें उम्मीद है कि हमें अदालतों से जरूर इंसाफ मिलेगा। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम आज की समाअत पर पूरी बात भी करेंगे और आगे जो सूरत हाल बनेगी कानूनी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज अस्कुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, कल भी ये समाअत हुई थी और आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। और वालिदा अरशद शरीफ शहीद वो भी आज अदालत में पहुंची हैं और उनका भी मौक़िफ़ अदालत ने लिया है और उन्होंने भी गुफ्तगू की है। सलमान बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह कि आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है और अदालत ने उन्होंने कहा है कि अदालत ने कहा है कि हम आपका मौक़िफ़ जरूर सुनेंगे। अच्छा, इसी पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। फहाद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अभी तक की समाअत का क्या अहवाल निकल कर सामने आया, जरा उस पर बात करते हैं। फहाद, ये बताइएगा, अभी तक 12:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई थी, तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं, अभी तक की समाअत में क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त भी समाअत कर रहा है अरशद शरीफ शहीद कत्ल अस्कुद नोटिस की। आज की समाअत में सबसे अहम बात यह है कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तसर बात भी की। सबसे पहले तो उन्होंने चीफ जस्टिस देने पर और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अपने तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें उन्होंने उन अशख़ास के, उन अफराद के नाम लिखे हैं जिन्होंने सबसे पहले तो अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया और फिर बाद में मुत्तहिदा अरब इमारात से कीनिया जाने पर मजबूर किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बतौर वालिदा उनकी ये ख्वाहिश है कि और किसी की औलाद के साथ ऐसा काम ना हो। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई अदालत उज़्मा के सामने और इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ब्रीफ भी किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अभी मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। ये FIR तहकीकात का आगाज़ है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेईमाना कत्ल की असल शवाहिद कीनिया में हैं और कीनिया के हुकाम के साथ ये मामला उठाना होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि फायरिंग करने वाले अहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया है, जिन्होंने अहलकारों ने फायरिंग की थी उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। फहाद चौधरी हमारे साथ ही रहिए। हुकूमत को कल एक नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया गया है। नाजरीन, आपको आगाह करें कि हुकूमत को अब कल एक नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया गया है। इससे पहले तहकीकाती टीम जो काम कर रही थी, अब ये कहा गया है कि कल एक नई तहकीकाती टीम बनाई जाए। अच्छा, फहाद हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी 2 रुकनी टीम बनाई गई थी, लेकिन अरशद शरीफ के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने उस टीम पर और उसकी रिपोर्ट पर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था, अदम एतमाद का इज़हार किया गया था। अब ये जो टीम बनाई गई है, फहाद ये बताइएगा, ये कल बनाई जाएगी, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी बताया गया? जी बिल्कुल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत के सामने ये मारूज़ात रखी कि जो JIT तश्कील दी गई थी उसमें अब इजाफा किया जा रहा है। उसके अरकान में 9 रुकनी JIT अब तश्कील दी जाएगी। इसमें ISI, IB के नुमाइंदगान को, MI के नुमाइंदगान को भी शामिल किया जाएगा। इससे कबल JIT में FIA हुकाम शामिल थे और इस हवाले से ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने इस पर कमीशन कायम नहीं किया। और ये भी कहना था चीफ जस्टिस का कि केस शुरू ही वकार और खुरम से होता है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये आगाह किया कि जो JIT इब्तदाई तौर पर बनाई गई थी उस पर एतराज़ात भी उठाए गए, लेकिन अब ये फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से कि इस JIT को एक तो 9 रुकनी किया जाएगा और मजीद अरकान इसमें और इनका डोमेन क्या क्या होगा, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट है ना। एक तो ये कि अरशद शरीफ साहब को किन से खतरा था और वो क्यों पाकिस्तान से बाहर गए, इस पर तहकीकात होंगी, या जो इस वक्त कीनिया की बात हो रही है कि सारे शवाहिद कीनिया में मौजूद हैं और कहानी शुरू ही खुर्रम से होती है और उसके भाई से होती है, तो वहां से तहकीकात का आगाज होगा। इनका डोमेन भी बताइएगा, ये जो 9 रुकनी टीम होगी और इसकी सरबराही कौन करेगा? जी देखिए, ये जो 9 रुकनी JIT होगी इसका बुनियादी काम हर पहलू से
अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं उनका जायज़ा लेना होगा। साथ ही जो कीनिया में इस कत्ल पर तहकीकात हो रही हैं उस पर पेशरफ्त का भी ये जायज़ा लेगी। कीनियन हुकाम के साथ राब्ते में रहेगी ये JIT, और इसके अलावा इसका मैंडेट होगा कि जिन लोगों पर जो है इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उनके किरदार का भी इनको जायज़ा लेना पड़ेगा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। उसमें एक तो सबसे पहले ये कहा गया है कि कुछ आला सरकारी हुकाम के दबाव पर मुकदमात कायम किए गए अरशद शरीफ के खिलाफ और उन्हें मजबूर किया गया पाकिस्तान और UAE छोड़ने पर। तो जाहिर है फैक्ट फाइंडिंग, ये सारी सूरत आप बता रहे हैं, क्या समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है? ठीक है जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस उमरा तामन दयाल ने अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज़ खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस ने समाअत के अख्ताम पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि स्पेशल JIT की तश्कील के लिए हम कल तक इंतज़ार कर लेते हैं। वजारत ख़ारजा से जो मुआवनत चाहिए वो भी बता दें, हम उन्हें हिदायत करेंगे कि वो हर किस्म की मुआवनत करें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वजारत ख़ारजा और दीगर दोस्त ममालिक का असर व रसूख भी इस्तेमाल करे। और सेक्रेटरी ख़ारजा को ये हिदायत की है कि जो दोस्त ममालिक हैं और जो अहम शख्सियात हैं उनका असर व रसूख भी इस्तेमाल करें और कीनिया के हुकाम से जो है वो मुसलसल राब्ते में। जी सारी सूरत-ए-हाल से आप आगे रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो केस की समाअत इस वक्त चल रही थी, इसकी पहली समाअत गुज़िश्ता रोज हुई थी, अज़ खुद नोटिस लिया गया था। केस आज तक की जो समाअत आज तक मुलतवी की गई थी और इसकी जो कार्रवाई थी वो खत्म होने के बाद अब इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है सलमान वो ये कि 9 रुकनी जो नई JIT है वो तश्कील दी जाएगी जो कि नए सिरे से अब तहकीकात करेगी। लेकिन अरशद शरीफ शहीद जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना ही पीछे हटूंगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।